तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है अ रेशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, मतलब वो रिपीटिंग एक्सपांशन नहीं है, उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। उस लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑकर एट फोर्थ डेसिमल प्लेस। ठीक है, जो लास्ट डिजिट है वो पॉइंट के बाद फोर्थ प्लेस पर आता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑकर इन फोर्थ डेसिमल प्लेस। ठीक है, show that such a number can written in form of a p divided by 10 raised to power 4। इस फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर p इज एन इंटीजर एंड नॉट डिविजिबल बाय 10। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक एक करके आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन में यहाँ पर बताना है शो दैट सच नंबर कैन बी, ऐसा लिख सकते हैं पहली बात। जहां p जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, p एक इंटीजर है, मतलब उसमें पॉइंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, और वो 10 से डिविजिबल भी नहीं है, मतलब लास्ट में जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, इट इज नेसेसरी दैट डिनोमिनेटर ऑफ दिस इज दिस necessary that the denominator of this rational number when written in the lowest form is divisible by 2 raised to power 4 or 5 रेस्ट टू पावर 4। ठीक है, जो डिनोमिनेटर होगा वो या तो 2 रेस्ट टू पावर 4 से या 5 रेस्ट टू पावर 4 से डिविजिबल होगा, और उसका रीजन भी हमको देना है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है x। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर, क्या लिखेंगे कि वो जो नंबर है, कंसीडर दिस नंबर is x equal to a dot b c ओके d k। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि 4 प्लेस है, डेसिमल के 4 प्लेस है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 4 प्लेस। ठीक है, तो पॉइंट के बाद हमने मान लेते हैं a b c d 4 डिजिट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये x ले लिया। अब उन्होंने कहा है कि इस x को हम ऐसा बताना है आपको कि p डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 4 के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4, दोनों साइड हम 10 रेज़ टू पावर 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 10 रेज़ टू पावर 4 का हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 4 इंटू एक्स, और इधर हो जाएगा a डॉट बी सी डी के। ठीक है, इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, और जैसे ही यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो पॉइंट है ये k के बाद पहुंच जाएगा, मतलब 10 रेज़ टू पावर 4 इंटू एक्स इक्वल टू हमको मिलेगा a b c d और k। और ये जो a b c d k हमको मिला है, ये कैसा मिला है, ये एक इंटीजर है। ठीक है, ये कैसा है, एक इंटीजर है। ठीक है, ये एक इंटीजर है क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद में कोई डिजिट नहीं है। ठीक है, ये एक इंटीजर है। तो x को अगर हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं a b c d k डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं p डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 4, और p का वैल्यू है a b c d k, है ना। p इज इक्वल टू क्या है, a b c d k, और यहाँ पर ये एक इंटीजर है। क्या है, एक इंटीजर है, ऐसा ही उन्होंने कहा है। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा है कि p डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 4 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और यहां पर p जो है वो एक इंटीजर, वेयर p इज एन इंटीजर एंड नॉट डिविजिबल बाय k। तो यहां पर जब हमने ये असाइन किया तो k जो है शुड नॉट बी जीरो, k जो है वो शुड नॉट बी जीरो, के जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ही कहा है, क्या कहा है, उस लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑकर एट फोर्थ प्लेस। ठीक है, ये जो नॉन जीरो, लास्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, तो के जो है वो नॉन जीरो है, वो जीरो नहीं है। ठीक है, वो नॉन जीरो है, तो यहां पर ये पार्ट जीरो नहीं है, और नॉट डिविजिबल बाय के, मतलब ये p जो है वो
10 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं, अगर यहाँ 0 होगा तो ही 10 से डिविजिबल होगा। जैसे आपने 110 लिखा तो ये 10 से डिविजिबल है, अगर यहाँ पर 119 हम लिखेंगे तो ये थोड़ी ना 10 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आता है कि ये जो P है नॉट डिविजिबल, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 10, ठीक है, ये भी हमने प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे कि सिंस k इज अ नॉन जीरो नंबर, ठीक है, हम यहाँ क्या लिखेंगे आंसर में, हम आंसर में लिख सकते हैं कि सिंस k इज अ नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, एक नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है, और अगर वो नॉन जीरो डिजिट है दस P इज इक्वल टू ABCDK नॉट डिविजिबल बाय 10, नॉट डिविजिबल बाय 10, 10 से वो डिवाइड नहीं होगा, और अगर 10 से डिवाइड नहीं होगा तो वही हमको शो करना था, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट कंप्लीट करने के लिए अब इसका सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि हमको ये बताना है कि इसका डिनोमिनेटर जो है, ठीक है, तो इसका लीस्ट क्या कह रहे हैं वो कि लोएस्ट फॉर्म जो है ना, इस x का लोएस्ट फॉर्म ही ये है जो हमने लिखा था ABCDK डिवाइडेड बाय 10⁴, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है तो ये आगे डिवाइड होना भी नहीं है ना। तो अगर ये इसका लोएस्ट फॉर्म है तो डिनोमिनेटर जो है 10⁴, ठीक है, या तो वो 10⁴ या 10⁵ से डिवाइड। तो यहाँ पर अगर ये लोएस्ट फॉर्म नहीं भी है और 2 या 5 से डिवाइड हो भी जाता है, अगर ये 2 से डिवाइड हो जाता है या 5 से डिवाइड होगा, दोनों में से कोई एक प्राइम नंबर होंगे तो उन्हीं से डिवाइड होगा। तो अगर ये 2 से डिवाइड हो भी जाता है तो 5 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2⁴ इंटू 5⁴, ऐसा लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारा x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू हम लिख सकते हैं ABCDK 2⁴ इंटू 5⁴। तो वो हम कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर या तो 2⁴ से डिवाइड होगा या 5⁴ से डिवाइड होगा, ठीक है। तो सिंपल सा ये हमने रीजन भी बताई थी कि भैया यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं इसलिए तो डिवाइड कर सकते, नहीं तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि दिस डिनोमिनेटर, सिंस दिस डिनोमिनेटर is equal to 2⁴ into 5⁴, so either it is divisible by 2 or divisible by 2⁴ और 5⁴, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कंप्लीट होता है।